I scored 97.6% in class 10th in only 2 months. Too close, we gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go. Long as अभी कुछ दिन पहले क्लास 10 की डेट शीट रिलीज हुई है एंड अकॉर्डिंग टू डेट शीट अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। मुझे पता है कि तुम में से मोस्टली लोगों का ड्रीम होगा कि वो अपनी क्लास 10 में 95% अबव स्कोर करें। सच ये है कि मोस्टली लोग अभी के टाइम पर अपना टाइम यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी देखने में बिता रहे होंगे। गूगल हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन प्री बोर्ड्स, हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन मैथ्स। रिजल्ट के बाद पापा की बेल्ट और मम्मी के बैलेंस से कैसे बचें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हें और कोई वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो भी तुम्हारी ड्रीम परसेंटेज है उसको भी तुम जरूर अचीव करोगे। एक और सच सुन लो कि तुम इन 2 महीने में पढ़ के ना 100% मार्क्स भी ला सकते हो, बट शर्त यह है कि तुम्हें अगले 2 मंथ्स अपनी जी जान लगा देनी होगी। तो कमेंट में ये सवाल मुझसे बिल्कुल मत करना कि भैया क्या मैं अपनी ड्रीम परसेंटेज अभी भी अचीव कर सकता हूँ या नहीं, बल्कि अपने आप से सवाल करना कि क्या मैं अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। गाइस, माई सेल्फ पुष्पेंद्र एंड आई स्कोर 97.6% इन क्लास 10th एंड अभी के टाइम पर तुम्हारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। लाइक प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होंगी एंड डेट शीट भी आ ही गई है और ठंड भी पड़ी रही है तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा। तो पहले इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपनी मेन स्ट्रेटजी पे आएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्री बोर्ड्स की। तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम्हें प्री बोर्ड्स को बिल्कुल एक्चुअल बोर्ड एग्जाम की तरह देना है एंड एक्चुअल बोर्ड एग्जाम की तरह तुम्हें उसकी प्रिपरेशन करनी है। अच्छे से सैम्पल पेपर लगाने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं एंड जितना भी तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो वो करनी है। लेकिन अगर अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। तुम्हें साथ साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलना है एंड साथ साथ में अपने प्री बोर्ड्स को भी देते रहना है। ऐसा नहीं कि पहले जल्दी से प्री बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ देन बाद में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लूंगा। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलना है एंड साथ साथ में प्री बोर्ड्स भी देते रहने हैं। मेरा भी सिलेबस अराउंड जनवरी में खत्म हुआ था तो ज़्यादा जल्दी मत करना एंड आराम से पढ़ना। प्री बोर्ड्स के मार्क्स को भी थोड़ा सीरियसली मत लेना क्योंकि प्री बोर्ड्स के पेपर्स थोड़े से टफ बनाए जाते हैं ताकि तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओ एंड थोड़ी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाओ। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तुम खुद भी लिख सकते हो, वरना सिंपल सी ट्रिक है, तुम अपने छोटे या बड़े भाई बहन को प्रैक्टिकल फाइल वगैरह लिखने के लिए दे सकते हो। उनसे अपनी प्रैक्टिकल फाइल बहुत ही अच्छे से बनवा लो, लेकिन याद रखना जो भी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है वो तुम्हें पता होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़कर चले जाना एंड जो भी टीचर पूछे उसका जवाब दे देना, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसी प्रॉब्लम ठंड। अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है क्योंकि विंटर सीजन आ गया है एंड इसी वजह से पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसका सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, तो अगर तुम्हें मिले तो तुम मुझे ज़रूर बताना। एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी था कि मैं अपने सेकंड चैनल पर गिव वे कर रहा हूँ, तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाके देख लेना एंड गिव वे के रूल्स वगैरह जान लेना एंड पार्टिसिपेट कर लेना। तो चलो अब आते हैं अपनी एक्चुअल स्ट्रेटेजी पर। तो फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। तुम्हारे पास अब टाइम कम बचा है तो तुम्हें अपने रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही रखनी होंगी। तो तुम्हें बस लेक्चर्स करने हैं, देन उनके नोट्स बनाने हैं एंड NCERT करनी है, देन PYQs करने हैं एंड देन लास्ट में सैम्पल पेपर्स करने हैं। तुम्हें बस ये सब करना है एंड ये सब इनफ है। लेक्चर्स तुम यूट्यूब से भी देख सकते हो या फिर अगर तुम्हारे पास कोई भी बैच है तो तुम वहां से भी पढ़ सकते हो। तुम मानो या ना मानो यूट्यूब पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो क्रिएट हो ही जाता है, तो आई प्रेफर कि तुम कोई बैच से पढ़ो। एंड अभी के टाइम पर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा नेक्स्ट टॉपर का अभय बैच। इसमें तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, एडिशनल सब्जेक्ट्स इन 45 डेज। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला बैच भी है। इस बैच में टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। इस बैच में मैथ्स तुम्हें पढ़ाएंगे शोभित भैया, साइंस पढ़ाएंगे तुम्हें प्रशांत भैया एंड SST पढ़ाएंगे लेजेंडरी टीचर दिगराज सर। इंग्लिश पढ़ाएंगे तुम्हें मगनोलिया मैम, हिंदी पढ़ाएंगे तुम्हें लाली मैम एंड IT एंड कंप्यूटर पढ़ाएंगे तुम्हें बरका मैम। एंड ये सिर्फ अब 10th के लिए ही नहीं है, 9th के लिए भी है, तो 9th के स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट बैच है अभी के टाइम पर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। बात करें NCERT की, तो हर सब्जेक्ट के लिए NCERT भी अभी सफिशिएंट है। बस तुम साइंस एंड मैथ के लिए NCERT एग्जाम्पलर भी कर लेना एंड साइंस एंड SST के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहना फॉर परफेक्ट रिवीजन एंड टाइम टू टाइम SST का रिवीजन करते रहना थ्रू NCERT। NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर लेना, उनको अच्छे से पढ़ना एंड डेली रिवीजन करना क्योंकि SST की लाइन ही उठ के आ जाती है सीधे क्वेश्चन में। तो NCERT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SST की। तो NCERT का तुम्हें हर एक सवाल एंड हर एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से कर लेना है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे SST का हो, चाहे साइंस का हो, क्योंकि NCERT के बहुत सारे सवाल उठ के आ जाते हैं ऐसे ही।
एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं या फिर ट्रिकी हैं, उनको तुम मार्क कर सकते हो ताकि फर्दर जब भी तुम रिवीजन करो तुम्हें याद रहे कि उन क्वेश्चन का रिवीजन करना जरूरी है। एंड बोर्ड एग्जाम के टाइम पर जब भी तुम बुक उठाओ तो उन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार एंड ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। बात करें सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड पीवाईक्यूज की, तो ये तुम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो, वरना तुम कोई भी बुक खरीद सकते हो किसी भी ब्रांड की। कोई एक अच्छी ब्रांड की बुक की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सेकंड पॉइंट इज हाई वेटेज चैप्टर्स। तो तुमने ये तो सुना ही होगा कि 80% पेपर 20% सिलेबस से आता है एंड ये चीज कुछ हद तक बोर्ड एग्जाम के लिए भी सही होती है। अभी के टाइम पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास 10th में भी ऐसे काफी सारे चैप्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इजी रहते हैं एंड इनसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो ऐसे चैप्टर्स को तुम पहले प्रिपेयर कर सकते हो एंड बाद में उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, उनकी वेटेज भी कम है। फॉर योर ईज मैंने हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स की लिस्ट बना दी है अकॉर्डिंग टू वेटेज एंड इजीनेस। उसी के अकॉर्डिंग तुम अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो एंड सीक्वेंस वाइज चल सकते हो एंड अपना सिलेबस जल्दी से खत्म कर सकते हो एंड अच्छे से नंबर भी स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो दिख रही है ये एसएसटी की है, तुम्हें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है इसको। एंड देन ये साइंस की है, देन फिर ये मैथ की है। तो थर्ड पॉइंट है इग्नोरिंग सब्जेक्ट। तो ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं एंड ये मिस्टेक मैंने भी की थी। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, मेन सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस एंड एसएसटी एंड इन्हीं को पढ़ते रहते हैं एंड जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं एंड हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट होते हैं इनको भूल जाते हैं एंड फिर इन सब्जेक्ट का सिलेबस लास्ट में एंड में ख़त्म करते हैं एंड फिर इन सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ जाते हैं। ये मिस्टेक मैंने भी करी थी। मैंने क्या करा था, हिंदी लास्ट में करी थी एंड इसकी वजह से मेरे हिंदी में मार्क्स कम आए थे, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये मिस्टेक तुम बिल्कुल भी मत करना। साथ साथ अपनी इंग्लिश हिंदी भी पढ़ते रहो एंड मेन सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो। एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है लाइक फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर या फिर फ्रेंच, तो उन सब्जेक्ट पर तुम ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। लाइक जैसे मैंने करा था, मेरे पास कंप्यूटर थी एंड मेरे कंप्यूटर में पूरे 100 मार्क्स आए थे। मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, बस बेसिक्स चीज़ पढ़ रखी थी, अच्छे से कोडिंग आती थी एंड मैंने फुल मार्क्स स्कोर करे थे। तो ऐसा तुम भी कर सकते हो। बाकी इंग्लिश हिंदी को भी तुम डेली पढ़ो, डेली उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, जिससे तुम्हारे आंसर राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। आंसर राइटिंग की बात कर ही रहे हैं तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, अब तुम ये सोचोगे ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए पूरा पढ़ के जाते हैं एंड फिर भी फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए कम पढ़ के जाते हैं एंड फिर भी फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। पता है क्यों? बिकॉज उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो तुम्हें भी अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें एग्जाम में आधा आंसर आता है ना, तो आंसर राइटिंग के हेल्प से तुम उसको पूरा कर सकते हो एंड फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो उस आंसर में। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है ना, तो सामने बैठा हुआ टीचर जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है वो इंप्रेस हो जाता है एंड फिर वो तुम्हारी कॉपी बहुत ही आराम से चेक करता है। वो समझता है कि तुम एक टॉपर हो एंड कहीं पर तुम्हारी कोई मिस्टेक्स भी हो रही होती हैं तो उन्हें भी वो छोड़ देता है आंसर राइटिंग की वजह से। तो इसको इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तुम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। वहाँ पर तुम्हें सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर मिल जाते हैं एंड पीवाईक्यूज मिल जाते हैं एंड उनके आंसर की मिल जाती हैं। उसमें जो तुम्हें आंसर कीज मिलती है ना, उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जिन की पॉइंट्स को तुम आंसर में यूज कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली इन की पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है एंड तुम्हें इन की पॉइंट्स को रेगुलरली रिवाइज करना है एंड अपने आंसर में यूज करना है। इससे तुम्हारी आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे एंड स्पेशली एसएसटी में ये पॉइंट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। एंड हर सब्जेक्ट की ना डिफरेंट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि अगर तुम एसएसटी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें मैक्सिमम आंसर अपने पॉइंट्स में लिखने होते हैं। एंड अगर तुम मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले गिवन लिखना है, देन टू प्रूव या फिर टू फाइंड लिखना है, देन उसका सोल्यूशन करना है एंड फॉर्मूला भी मेंशन कर लेना है। एंड अगर तुम साइंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें रिएक्शंस लिखनी है, डायग्राम्स बनाने हैं, फॉर्मूलाज यूज करना है, रे डायग्राम्स बना सकते हो, जिससे कि तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए। बाकी आंसर राइटिंग की और भी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको मैं सेकंड चैनल पे अपने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना जाके। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, रिवीजन। तुमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा बट उसका अच्छे से रिवीजन नहीं करा ना, तो तुम बोर्ड के टाइम तक सब कुछ भूल जाओगे। रिवीजन भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन करने के लिए तुम काफी ज्यादा मेथड यूज कर सकते हो, लाइक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकते हो, जिनका तुम डेली रिवीजन कर सकते हो। इंग्लिश एंड हिंदी में डेली समरी पढ़ सकते हो। वहीं पर एसएसटी का तुम डेली एनसीईआरटी से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जो रटने की होती हैं। एसएसटी का एनसीईआरटी से ही रिवीजन करना। बाकी रिवीजन करने के लिए तुम सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, जिसको तुम बाद में एनालाइज कर सकते हो एंड जान सकते हो कि तुम्हारी कौन कौन से वीक टॉपिक्स है। फिर तुम उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय डूइंग क्वेश्चंस एंड रिवीजन। एक मेथड और होता है रिवीजन करने का, जिसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। इसमें तुम्हें एक ब्लैंक पेज लेना होता है, देन उसमें चैप्टर की समरी या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने
करवाने होते हैं। बाद में देखना होता है कि उस पेज में क्या क्या मिसिंग है, जो जो मिसिंग होता है उसका अच्छे से रिवीजन करना होता है, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है सिंपल। बाद में फिर दोबारा से लिख के देखना होता है, जो मिसिंग होता है उसको रिवाइज करना होता है। एंड ऐसे तुम इसको कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है ये। मैंने तुम्हें रिवीजन करने के 3 मेथड बताए, तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल, तो इसको भी तुम फॉलो कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी। आई होप कि तुम सब बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे एंड अपनी अपनी ड्रीम परसेंटेज अचीव करोगे। अपनी अपनी ड्रीम परसेंटेज कमेंट में मुझे भी बता देना। एंड एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करो, पैनिक मत हो, स्ट्रेस मत लो, आराम से पढ़ाई करो, जितनी हो सकती है उतनी करो, रिग्रेट मत करो। टाइम वेस्ट हो चुका है उसका भी कोई रिग्रेट मत करो। अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है उसमें अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि क्लास 10 एक लास्ट क्लास है जिसमें तुम एंजॉय कर सकते हो। जितने ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो करो। प्री बोर्ड्स को एंजॉय करो, बोर्ड्स को एंजॉय करो। जिन लोगों को क्लास 10 हार्ड लग रही है उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि क्लास 11th में जाओगे तो पता चल जाएगा कि क्लास 10th कितनी ईजी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अच्छे से पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि प्री बोर्ड्स के बाद में स्कूल मत जाना, क्योंकि स्कूल में फिर कुछ होता नहीं है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें मार्क्स और भी ज्यादा इंप्रूव करना है तो तुम मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर काफी ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।